मैं देखती हूँ बहुत सारे ऐसी चीजें जैसे लाइक अभी आजकल बहुत सारे अफवाह उड़ रही हैं कि ब्लैक फंगस लोगों की जाने ले रहा है, लोगों की सीधे मृत्यु दर बढ़ रहा है ब्लैक फंगस से। तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है, लेकिन ये उन पेशेंट के साथ हो रहा है जो कि समय पे इसका इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। मृत्यु दर तो है ही, लेकिन वो लास्ट स्टेज का चीज है जब वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। क्या है कि इसके लक्षण जैसे आपको दिखेगा, जैसे मैं आपको आज इस माध्यम से बता रही हूँ कि म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के क्या क्या लक्षण हैं। पहले तो मैंने आपको बताया कि ये पोस्ट कोविड पेशेंट में ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, जो पोस्ट कोविड रिकवरी पेशेंट है उनमें ज्यादा कुछ देखने को मिल रहा है। दूसरी बात कि लक्षण ये है, जैसे आपको दांतों में दर्द होना, आपके दांतों का हिलने लगना, जबड़े में सड़न होना, या आपके जो मसूड़े हैं उससे लगातार पस आने की शिकायत, तो ये सब लक्षण जो हैं वो दांत में देखे जा रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है, अगर आपके घर में कोई कोविड पेशेंट है, उनके साथ लगातार ऐसी लक्षण आ रही हैं, तो प्लीज आप चौकन्ने हो जाइए। आप नजदीकी अपने जो भी डेंटल्स है उनसे आप सलाह मशवरा कीजिए कि सर मेरे को ऐसा ऐसा शिकायत है, आप प्लीज इसका ट्रीटमेंट आगे देखिए। बहुत सारा चीज है, जैसे ये अगर हम लोग इसका ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं कर पाते हैं, सही समय पे हम लोग उसको नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने जबड़े को भी खोना पड़ जाता है। मेडिकल टर्म में इसका नाम हम लोग दिए हैं लाइक ऑस्टियोमाइलाइटिस। ओके, जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस मीन्स हड्डियों का सड़न होना, हड्डियों में इन्फेक्शन होना। तो ये उसी तरह का एक बीमारी है म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको हम लोग ब्लैक फंगस भी कहते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जो भी लक्षण ऐसे आ रहे हैं तो प्लीज आप अपने नजदीकी डेंटिस्ट से जाके जरूर मिलें। दूसरी बात कि ये बीमारी होती क्यों है, लाइक बहुत सारे ऐसे जगह मैं देख रही हूँ, लाइक आप बहुत सारे ऐसे स्टडीज भी आ चुकी हैं अब तो, कि उन लोग स्टडीज में ये देखा जा रहा है कि जिन पेशेंट्स को मधुमेह की शिकायत रही है, जिन पेशेंट्स को बहुत ज्यादा कोविड में ट्रीटमेंट हम लोग स्टेरॉइड्स चला रहे हैं, तो उस पेशेंट में, या फिर जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उस पेशेंट को इसकी खतरा बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि उस दौरान हम लोग क्या करते हैं ना, स्टेरॉइड्स चलाते हैं कोविड पेशेंट में। तो स्टेरॉइड्स चलाने से कहीं ना कहीं क्या होता है कि ब्लड हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इसका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हमारे शरीर में होने के लिए। तो प्लीज आप इसका ख्याल रखेंगे। तीसरी बात कि अगर हम लोग इसका सही समय पे इलाज नहीं करें तो ये ब्रेन तक भी पहुंच सकता है। ये एक्सट्रीम कंडीशन है, जब आप नहीं ध्यान देते हैं, ध्यान देते देते या तो छोड़ देते हैं कि मुंह का चीज है, जबड़े का चीज है, कुछ हो रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, ठीक है? क्योंकि ये मुंह और जबड़े के थ्रू ही ये ब्रेन तक पहुंच सकता है। ये नाक से शुरू होता है, ठीक है? ये इन्फेक्शन हमारे नाक से शुरू होता है, जो हमारे साइनस में जाता है, ठीक है? हमारे साइनस में जाते हुए ये पूरे जबड़े को इन्फेक्शन करता है, ये पूरे जबड़े को इन्फेक्ट करता है, उसके बाद ये धीरे धीरे हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। इसलिए भी इसका नाम दिया गया है राइनो सेरिब्रो म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है? तो इन सब चीजों से डरे नहीं, मैं आपको आज डराने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए आई हूँ कि आप में क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं और इन किन लक्षणों के बाद आप अपने डेंटल विजिट कर सकते हैं। जैसा कि लाइक अभी बहुत सारे डॉक्टर्स या स्टडीज से देखा जा रहा है कि ये ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। ये ट्रीटमेंट हर लोगों के पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे में डॉक्टर्स लाइक एम्फोटेरिसिन चलाते हैं, एम्फोटेरिसिन बी चलाते हैं, एंटी फंगल ड्रग्स चलाते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली आते हैं, और मिनिमम आपको 30 से 40 डेज का डोज कवर करना होता है, ठीक है? तो इस 30 से 40 डोज कवर में क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट का जो मेडिकेशन है वो 1 से सवा लाख खर्चा बैठ जाता है। तो ऐसा बहुत सारे ऐसे घर हैं, क्योंकि हमारा भारत प्रगतिशील देश है, तो जरूरी नहीं है कि सबकी आमदनी या सबकी आर्थिक जो स्थिति है हमारे भारत में बहुत सही है। तो अगर ऐसा किन्हीं भी मरीज को होता है तो आप प्लीज आप चौकन्ने रहिए, जागरूक रहिए, और ऐसा कुछ भी अगर लक्षण आता है तो आप अपने नजदीकी डेंटिस्ट से मिलिए। अगर बहुत सारे लोग हमसे ये लगातार पूछते हैं टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू, लाइक अभी तो हम लोगों ने अपना ऑल ओवर इंडिया और बिहार स्टेट लेवल पे भी हम लोगों ने अपना नंबर देकर रखा है कि प्लीज जिनको भी अगर ऐसे डेंटल रिलेटेड कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, या आइदर वो म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर हो गया या फिर किसी भी चीज को लेके, तो आप लोग किसी भी समय हम लोगों से फ्री ऑफ कॉस्ट टेली कंसल्टेशन करके, आइदर वो वीडियो कॉलिंग पे हो सकता है, आइदर वो ऑडियो पे ले सकते हैं आप, तो आपको फ्री कंसल्टेशन मिलेगा, ठीक है? हम लोग हैं आपकी सेवा के लिए। तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं,
बिना हिचक के आप फोन करें, आपको चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी कि आपके साथ क्या हो रहा है। हर एक क्षेत्र से डॉक्टर हैं, हर एक मेडिकल क्षेत्र से हो गए, डेंटल क्षेत्र से हो गए, आयुष डॉक्टर्स हैं, सारे डॉक्टर्स आपके लिए अवेलेबल है। तो आपको जिनको भी आपको लगता है कि जिनसे आपको बात करने में या जिनसे आपसे सलाह लेने में, आइदर वो आयुष रिलेटेड हो, आइदर वो डेंटल रिलेटेड हो, आइदर वो मेडिकल रिलेटेड हो, आप प्लीज आप फोन कीजिए, आप उनसे अपनी चीजों के बारे में डिस्कस कीजिए और फर्दर आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बहुत सारी ऐसे चीज है, जैसे पूछते हैं लोग कि म्यूकरमाइकोसिस हो जाने पे या ऐसे शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं तो बचाव के क्या कारण हैं। सबसे पहले तो बचाव के यही कारण कर सकते हैं कि अगर आप कोविड से रिकवर होते हैं, अगर आपको कोविड है, आपको डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से, तो सबसे पहले आप अपने डेंटल चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि कहीं ना कहीं म्यूकरमाइकोसिस डेंटल में सबसे पहले रिजेंबल होता है, सबसे पहले दिखता है हमारे मुंह में। तो प्लीज अगर ऐसा कुछ भी लक्षण होता है तो आप अपने नजदीकी डेंटिस्ट से मिलिए, उनसे सलाह लीजिए और इस चीज का ट्रीटमेंट जरूर आपको दिया जाएगा। और समय रहते अगर इसका सही से तरीके से इलाज किया गया तो आप इस चीज से बच सकते हैं और कहीं ना कहीं आपका जबड़ा सुरक्षित रहेगा, बचाव में रहेगा। तो आज इस माध्यम से मैं आप लोगों को जितना भी चीज़ बता पाई हूँ, आई थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, मुझे आना ज़रूरी था आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी गांव देहात में भी बहुत कोविड पेशेंट्स बढ़ गए, तो म्यूकरमाइकोसिस के बारे में लोग बहुत कम जान रहे थे। तो ऐसे में आप लोगों तक अगर ये मेरी बात पहुँच पाए, आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो पाए, तो मैं इस चीज़ में बहुत आभार मानूंगी। और प्लीज़ आप लोग तहे दिल से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, डबल मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि अब जैसा टीकाकरण चल रहा है हमारे भारत में, तो आप प्लीज़ टीका भी ज़रूर लें, क्योंकि टीका लेना आपके लिए कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा कम बना लेता है। आपके जो मल्टी ऑर्गन्स जो भी आपके शरीर में, लंग्स हैं, किडनी है, उनको कहीं ना कहीं डैमेज नहीं कर पाता है। टीका लेने से बहुत लोग के मन में ये भी अफवाहें हैं कि टीके लेने से लोग मर जाते हैं। कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ में देख रही थी कि ऐसा बहुत जगह आ रहा है, राजस्थान के बीकानेर के जगह से, कि टीका लेने से बहुत लोग मर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। टीका लेने से किन्हीं का निधन नहीं हो रहा है, जिनका बहुत ज़्यादा कोविड है, जिनका बहुत ज़्यादा कोविड हो रखा है या उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बन रखा है या वो पहले से बहुत सारे डिजीजेस से घिर रखे हैं, उनका ही मृत्यु दर बढ़ रहा है। अदरवाइज कोविड के पेशेंट के रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और नित्य प्रतिदिन आप जो भी मैं आपको हमेशा इंस्ट्रक्शन देते आई हूँ कि आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मेंटेन रखिए, सुधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद।